दोस्तों मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है रिहू एसएससी कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग बात करेंगे सर्वाक कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं सर्वाक समता की। ठीक है, सर्वाक समता होता क्या है उस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और सिमिलैरिटी क्या होती है उस चीज के बारे में बात करेंगे, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल या सर्वाक समता की। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी होता है, इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाक समता बोलते हैं। यहाँ पर अब सर्वाक समता का जो साइन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि अगर ये साइन लगा है या फिर ये लगा है तो यानी कि वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सर्वाक समता या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। ठीक है, तो सपोज कर लो यहाँ पर हम लोग के पास में एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, और मैंने बोल दिया कि ए बी सी जो है वो सर्वाक समता है किसके साथ में, पी क्यू आर के साथ में। तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, पहले तो इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, फिर उसी में इस प्रकार का साइन लगा देंगे, तो यही साइन क्या हो जाता है, सर्वाक समता का साइन हो जाएगा। और यही साइन इंग्लिश में बोल सकते हो कॉन्ग्रुएंसी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो ट्रायंगल होता है या फिर जो त्रिभुज होता है उसका सर्वाक समता के कितने रूल होते हैं। तो पहला होता है हम लोग एस 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 से भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। दूसरा होता है एस ए एस से भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। तीसरा होता है ए एस ए से भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। चौथा होता है डबल ए एस से भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। और पांचवा होता है आर एच एस से भी कॉन्ग्रुएंसी या सर्वाक समता प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वन बाय वन हर एक रूल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रिपल एस के बारे में। ठीक है, ट्रिपल एस से अगर हम लोग इसको इंग्लिश में लिखें तो ये हो जाता है आपका साइड साइड एंड साइड, यानी कि ऐसी सर्वाक समता जहां पर दो ट्रायंगल की सर्वाक समता या दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराएंगे, जहां पर उनकी साइड के हिसाब से, यानी कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल दे रखे हैं, दो त्रिभुज दे रखे हैं और उनकी सारी की सारी तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सर्वाक समता होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी है और यहाँ पर ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो यहाँ पर ए बी जो होगा ये बराबर है पी क्यू के, और यहाँ पर बी सी जो है वो बराबर है क्यू आर के, और यहाँ पर ए सी जो वो बराबर पी आर के। तो यानी कि ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर और ए सी पी आर के बराबर। तो यहाँ पर तीनों की तीनों जो साइड होती हैं वो आपकी बराबर हैं, और तीनों साइड का मतलब क्या हो गया, तीनों भुजाएं जो हैं वो आपकी बराबर हैं। और अगर तीनों भुजाएं और तीनों साइड आपकी बराबर हैं तो इसको हम लोग एस 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 भी लिख सकते हैं। एस का मतलब क्या हो गया, साइड। और ये जो एस 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 है यानी कि ये क्या हो गया, ट्रायंगल। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल है, दोनों के दोनों त्रिभुज होंगे वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वाक समता हो जाएंगे एक दूसरे के। तो ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो सर्वाक समता हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे रूल की, एस ए एस की। एस ए एस का मतलब क्या होता है, एस ए एस का जो फुल फॉर्म होता है वो हम लोग बता दें। एस से हो जाता है हम लोग के पास में साइड, ए से हो जाता है हम लोग के पास में एंगल, और ये वाले लास्ट वाले एस का मतलब हो जाता है साइड, यानी कि साइड एंगल साइड। हिंदी में क्या बोले, भुजा कोण भुजा। यानी कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल है जिसकी दो साइड बराबर हो और उसके बीच वाला कोण बराबर हो, कोई और कोण नहीं होना चाहिए, साइड के बीच वाला कोण अगर बराबर होता है तो वो दो दो ट्रायंगल भी आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे या सर्वाक समता होंगे। जैसे कि यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी है हम लोग के पास में, ट्रायंगल पी क्यू आर है। अब जो ए बी है वो बराबर है पी क्यू के, और जो बी सी है वो बराबर है क्यू आर के, और इसके बीच वाला कोण कौन सा हो गया, ये, यानी कि ये साइड और ये साइड के बीच में कोण कौन सा रहा है, ये वाला। तो अगर ये वाला भी किसके बराबर हो जाए, क्यू के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर एस ए एस से एस ए एस रूल से ये दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे या सर्वाक समता हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर, तो ए बी सी क्या हो जाएगा, सर्वाक समता हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा रूल। तीसरा जो रूल होता है वो आपका होता है ए एस ए। ए एस ए का मतलब क्या हो गया, ए एस ए का मतलब हो गया, ए से हो गया आपका एंगल, एस से हो गया हम लोग के पास में साइड, और ये वाले ए से हो गया हम लोग के पास में एंगल। यानी कि एंगल का मतलब क्या होता है हिंदी में, एंगल को हिंदी में हम लोग कोण बोलते हैं और एस को साइड बोला जाता है, साइड को भुजा बोला जाता है। तो यानी कि ए एस ए रूल होता है जिससे हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं। इसमें क्या होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं कोण भुजा कोण रूल। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें आपके दो कोण बराबर होने चाहिए और एक भुजा बराबर होनी चाहिए,
तभी वो दो ट्रायंगल, मान लो सपोज करो दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल की भुजा बराबर होनी चाहिए और दो भुजा बराबर होनी चाहिए और एक कोण बराबर होनी चाहिए, तभी आपके जो दोनों ट्रायंगल होंगे वो सर्वाक समता होंगे या फिर आप बोल सकते हो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ट्रायंगल ABC है हम लोग के पास में, ट्रायंगल PQR है, यहाँ पर एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर है। अच्छा, यहाँ पर ये जो डबल हम लोग बनाते हैं, डबल का मतलब क्या होता है, दोनों के दो ट्रायंगल में डबल अगर बन रहा है तो यानी कि दोनों के दोनों ट्रायंगल में कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। डबल जो हम लोग ऐसे कर्व लाइन डबल बनाते हैं, ऐसे टेढ़ी लाइन दो बार बनाए, अगर एक बार बनाते हैं तो वो कोण को रिप्रेजेंट करता है, अगर दो बार बनाते हैं तो वो, और दोनों ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में दो बार अगर बना हो तो वो क्या दिखाता है कि वो कोण जो होगा ये इस कोण के बराबर है। तो यहाँ पर दो बार कोण बना है, इसमें भी दो बार बना है, यानी कि ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। तो एंगल A एंगल P के बराबर है। इसमें भी क्या है, दो बार बना ये वाली लाइन और यहाँ पर भी दो बार बनी है, तो यानी कि एंगल C एंगल R के बराबर हो गया और BC भुजा जो है वो QR के बराबर हो, यानी कि एंगल बराबर है, साइड बराबर है और एंगल बराबर है, यानी कि कोण भुजा कोण आपकी क्या है, बराबर है। यानी कि SA रूल से हम लोग क्या है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है या फिर सर्वाक समता है ट्रायंगल PQR के। फिर जो चौथा रूल आता है वो कौन सा आता है, डबल AS। डबल AS का मतलब क्या होता है, अच्छा यहाँ पर ASA है, यहाँ पर डबल एस है, यहाँ पर भी दो कोण बराबर कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर साइड बराबर कर, एक साइड बराबर, यहाँ पर भी तो दो ही कोण बराबर कर रहे हैं हम लोग और एक साइड बराबर कर रहे हैं, तो ये दोनों रूल अलग कैसे हुए। तो यहाँ पर जो दो कोण के बाद वाली जो साइड होती है वो आप बराबर कर रहे होते हो, ठीक है। यहाँ पर दो कोण के बाद वाली साइड या दो कोण के बीच वाली साइड आप बराबर करोगे, ना कि कोई और, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दो कोण बनाएंगे और उसके सामने वाली जो साइड होगी उसको बराबर करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ गलत हो गया है, इसमें आपका ये वाली साइड बराबर होनी चाहिए थी, ये वाली साइड बराबर होनी चाहिए थी, ठीक है। ये हम लोग देख के बता देंगे, ठीक है, कि इसमें क्या होना चाहिए था। वैसे तो कुल मिला के दोनों रूल अलग अलग हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डबल AS का मतलब क्या हो गया, एंगल एंगल साइड, यानी कि कोण कोण भुजा बराबर। तो अगर कोई दो ट्रायंगल दे रखे, दोनों ट्रायंगल में आपके दो कोण बराबर दे रखा हो और एक साइड बराबर दे रखी हो, तो वो कोण, वो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे या फिर हिंदी में इसको बोला जा सकता है सर्वाक समता होंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग के पास में ट्रायंगल ABC है, यहाँ पर हम लोग के पास में ट्रायंगल PQR है। एंगल A, यहाँ पर एंगल A में दो बार लाइन खींची है और एंगल P में भी दो बार, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और एंगल B एंगल Q के बराबर होगा और ये वाली साइड जो होगी AC जो होगा वो PR के बराबर होगा। तो ट्रायंगल ABCB जो होगा वो ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और कॉन्ग्रुएंट का साइन भी लगा है, यानी कि सर्वाक समता हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कुछ इस प्रकार के साइन हो जाएगा, ठीक है। अब पांचवा जो रूल आता है किसके लिए, कॉन्ग्रुएंसी के लिए, वो कौन सा आता है, ये आपका RHS रूल होता है। RHS को हम लोग अगर हम लोग दिखाएं तो RHS का मतलब क्या हो जाता है, RHS का मतलब होता है, R का मतलब होता है राइट एंगल, आर का मतलब क्या होता है, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या हो गया, ऐसा कोण जिसका कोण की मात्रा 90 डिग्री के बराबर है, यानी कि अगर किसी भी कोण की वैल्यू, यानी कि कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसी को राइट एंगल बोला जाता है। तो या और हाइपोटेनिस तो पता ही है, हाइपोटेनिस कौन सी साइड होती है, ये, यानी कि किसी भी, और ये आपका जो RHS होता है वो हमेशा किस कोण के लिए होता है, जी 90 डिग्री, यानी कि जिसका आपका एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके लिए आपका होता है। जैसे कि ये वाले त्रिभुज जो होते हैं जहां पर ये 90 डिग्री के बराबर होता है, उसके लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में एक कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा, यहाँ पर भी एक कर्क रेखा, अगर किसी भी ट्रायंगल में कर्क रेखा बराबर हो जाए और उनके दोनों ट्रायंगल का जो कोण है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाए और एक भुजा बराबर हो जाती, तो वो वहां पर हम लोग RHS रूल लगाते हैं और RHS रूल लगा के वो दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होते हैं, त्रिभुज होते हैं, वो सर्वाक समता हो जाते हैं। यहाँ पर आपका AB जो है वो PQ के बराबर है, एक कर्क रेखा यानी कि AC जो होगी वो आपकी PR के बराबर, और जो कोण होगा एंगल P जो होगा वो एंगल Q के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से ट्रायंगल ABC या त्रिभुज ABC जो होगा वो त्रिभुज PQR के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, या फिर हिंदी में इसको बोल सकते हैं सर्वाक समता हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने बात कर ली किस चीज के बारे में, यहाँ पर हम लोग ने बात कर ली है
सर्वाक समता के बारे में और त्रिभुज के सर्वाक समता कैसे प्रूव करा जा सकता है, वो जो रूल होते हैं उसके बारे में। कौन कौन से रूल के बारे में पढ़ा? ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब क्या होता है? साइड साइड साइड, या फिर इसको हम लोग भुजा 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 भी बोलते हैं हिंदी में। दूसरा कौन सा रूल होता है? एस ए। एस से भी दो ट्रायंगल या दो त्रिभुज की सर्वाक समता बताया जा सकता है कि सर्वाक समता है कि नहीं, कॉन्ग्रेंट है कि नहीं। अगर और एस एस का मतलब क्या हो गया? भुजा कोण भुजा, ठीक है, या साइड एंगल साइड, इंग्लिश में बोल सकते हो। तीसरा कौन सा रूल होता है? ए एस ए। ए एस ए का मतलब क्या होता है? हिंदी में, इंग्लिश में इसको एंगल साइड एंगल कहते हैं और हिंदी में इसको कोण भुजा कोण बोलते हैं। अगर ये आपका दे रखा है किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल आपके बराबर हो और एक भुजा बराबर हो, तो वो दोनों के दोनों त्रिभुज जो होंगे वो सर्वाक समता होंगे, ठीक है। चौथा कौन सा रूल पढ़ा था हम लोग ने? डबल ए एस, यानी कि आपका कोण कोण भुजा या फिर एंगल एंगल साइड भी बोल सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। अगर कोई दो ट्रायंगल हैं और उस दो ट्रायंगल के दो भुजा आप दो कोण बराबर दे रखी हो और एक भुजा बराबर दे रखी हो, तो वो आपका क्या होता है? दोनों ट्रायंगल सर्वाक समता होंगे या फिर कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। फिर जो लास्ट वाला आपका आता है आर एच एस। आर एच एस का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है राइट एंगल, एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्व या कर रेखा, ठीक है। और एस का मतलब साइड हो जाता है, यानी कि और ये हमेशा राइट एंगल जो ट्रायंगल होते हैं, राइट एंगल जो त्रिभुज होते हैं, कुछ इस प्रकार के जो त्रिभुज होते हैं उसके लिए अप्लाइड होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? हाइपोटेनस या कर्व वाली रेखा जो होती है वो बराबर होनी चाहिए और राइट, और दोनों ट्रायंगल का जो कोण होता है वो राइट एंगल होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, और तो और एक भुजा बराबर होनी चाहिए, दो, तभी दो ट्रायंगल आपके सर्वाक समता होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई कॉन्ग्रुएंसी की, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? सिमिलैरिटी की। सिमिलैरिटी को हिंदी में समानता बोलते हैं, ठीक है। सिमिलैरिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? समानता, यानी कि त्रिभुज की समानता की बात करते हैं, ठीक है। तो समानता में अगर मान लो कोई भी दो त्रिभुज जो हैं वो समान है, ठीक है, समान के लिए क्या करना पड़ेगा? समानता के लिए आपके ज्यादातर ये जो साइड होती है वो आपकी दो साइड या दो भुजा आपकी बराबर होनी चाहिए, या फिर एक कोण बराबर होना चाहिए, या तो फिर आप बोल सकते हो कि दो कोण अगर किसी का बराबर है, दो कोण अगर किसी का बराबर, तो वो भी आपका समान ट्रायंगल या समान त्रिभुज होगा। यहाँ पर अगर मान लो एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है और एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है, तो इसमें दो कोण बराबर होगा, तो यानी कि ये भी आपका क्या हो जाएगा? समान त्रिभुज हो जाएंगे। या फिर आप बोल सकते हो तीन भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ए बी, ए सी और बी सी, अगर पी क्यू, क्यू आर और पी आर के बराबर है तो भी आपका समान त्रिभुज होंगे। और अगर कोई भी त्रिभुज समान होते हैं या फिर सिमिलर होते हैं, तो उसमें आपकी एक खासियत बनती है, क्या? ये एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला बन जाता है जहां पर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। जहां पर ए बी क्या होती है? इस ए बी का मतलब क्या हो गया? ये जो लंबाई होती है उसका वैल्यू। अगर मान लो ए बी की वैल्यू हम लोग ने 5 सेंटीमीटर डाल दी, मान लो यहाँ पर ए बी आपका 5 हो जाता है, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 3, ये 6, ये 7 और ये लंबाई इसकी 8 हो गई क्यू आर। तो ए बी की लंबाई कितनी दे रखी? 5, तो 5 अपॉन पी क्यू, पी क्यू की लंबाई कितनी दे रखी? 6। ये आपका बराबर हो जाएगा किसके? बी सी। बी सी की लंबाई कितनी दे रखी? 3 अपॉन क्यू आर। क्यू आर की लंबाई कितनी दे रखी? 8। ये बराबर हो जाए किसके? ए सी। ए सी की लंबाई कितनी दे रखी? 4 और पी आर की लंबाई कितनी दे रखी? 7। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है किसी भी दो समान ट्रायंगल के, ठीक है। अगर कोई भी दो ट्रायंगल समान या दो त्रिभुज समान दे रखे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ये आपका एक फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर दो ट्रायंगल समान है तो उसका साइन कैसा दे रखा हो उसके बारे में। मान लो ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है और ट्रायंगल पी क्यू आर दे रखा है। अगर ये दो ट्रायंगल समान है तो इसके लिए आपका जो साइन होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। अगर ये साइन लगा है तो इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, ठीक है। और आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा? ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिमिलरिटी। अब कुछ क्वेश्चन है इसी के आधार पर, वो क्वेश्चन हम लोग करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ में
ए बी जो है वो आपका डी ई के बराबर है और बी सी जो है वो आपका ई एफ के बराबर है, तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ जो होंगे वो सर्वाक समता त्रिभुज होंगे यदि कौन सा कोण अगर बराबर हो जाए तो सर्वाक समता होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है बोल रखा है कि दो त्रिभुज दे रखे हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है, एक ट्रायंगल डी ई एफ दे रखा है। अब उस दो त्रिभुज में क्या क्या दे रखा है कि जो ए बी है वो आपका डी ई के बराबर दे रखा है, बी सी जो है वो आपका ई एफ के बराबर। तो यानी कि यहाँ पर आपकी दो भुजाएं बराबर दे रखी हैं। अब अगर दो भुजा बराबर हो और हम लोग को इसको समान बताना हो, ठीक है, सर्वाक समता बताना हो कि दोनों कोण सर्वाक समता होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वाक समता होंगे, तो कब बता सकते हैं हम लोग? जब या तो फिर हम लोग देखो दो साइड तो बराबर हो गए, दो साइड तो बराबर हो गए, तो इसमें कौन सा रूल रख सकते हैं? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसमें अगर दो भुजा आपकी बराबर हो जाती तो इसमें आपकी दो भुजा वाली रूल कौन सा है? एक ये रूल है, एक ये रूल है। ठीक है, यानी कि हम लोग के पास में कौन से दो रूल होगा? एक एस 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 और एक एस ए एस, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं और सर्वाक समता का हम लोग को बताना होता है। ठीक है, तो यही दो रूल बचे। अब इसमें देखो या तो फिर भुजा बराबर कर दी जाए या तो फिर कोण बराबर कर दी जाए। अगर भुजा बराबर कर देंगे हम लोग एक तो सर्वाक समता हो जाएगा, अगर कोण बराबर कर देंगे तो भी सर्वाक समता हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे के सारे क्या है? कोण वाले ऑप्शन है। तो यानी कि हम लोग को कोण बराबर करना, अगर कोण बराबर करना तो ये तो हम लोग ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसमें तो तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, कोण का तो कुछ दे नहीं रखा है, तो हम लोग ये ऑप्शन ले नहीं सकते। कोण का ऑप्शन किस में दे रखा है? इस वाले में, तो यानी कि हम लोग को यही वाला देखना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो कोण होता है मैंने बताया था, इसमें जो कोण होता है वो क्या होती है? भुजा और भुजा के बीच वाला अगर कोण दे रखा हो बराबर तो ही आपका सर्वाक समता हो पाएगा। अगर कोई और कोण आपका बराबर दे रखा हो तो सर्वाक समता नहीं होगा। तो यानी कि भुजा और भुजा के बीच वाला जो कोण होगा अगर वो बराबर दे रखा होगा तो सर्वाक समता है। और यहाँ पर दे रखा है कि सर्वाक समता है और दो भुजा बराबर, यानी कि एक कोण हम लोग को बराबर करना पड़ेगा। और कौन सा कोण बराबर करना पड़ेगा? भुजा भुजा के बीच वाला कोण, यानी कि ए बी और बी सी के बीच वाला कोण कौन सा हुआ? ये वाला है, ये वाला हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बराबर। और डी ई और ई एफ के बीच वाला कोण कौन सा हुआ? ये वाला, ये वाला हम लोग को बराबर, यानी कि एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के बराबर करना पड़ेगा। तो अब ऑप्शन देखते हैं। अच्छा, एंगल ए बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल बी लिख सकते हैं, क्योंकि जो बीच वाला होता है देखो इसमें मैंने बताया था अगर मान लो इस प्रकार से लिखा हो डी ई एफ लिखा हो तो बीच में क्या दे रखा है? ई, तो यानी कि किस एंगल की बात हो रही होती है? ई की, तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मान लो एंगल ए बी सी दे रखा हो तो इसमें बीच में क्या लिखा है? बी, तो हम लोग एंगल बी भी लिख सकते हैं, यानी कि बी वाले कोण की बात हो रही हो। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी में कौन से कोण की बात हो रही है? एंगल बी वाले कोण की बात हो रही है। ठीक है, और एंगल डी ई एफ बीच वाला कौन सा दे रखा? ई, तो यानी कि किस कोण की बात हो रही है? ई वाले की कोण की बात हो रही है। तो यहाँ पर एंगल, तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं? एंगल ए बी सी को बीच वाला कोण कौन सा है? बीच वाला कौन सा? बी, तो यानी कि बी कोण की बात हो रही है, तो एंगल बी भी लिखा जा सकता है। इज इक्वल्स टू एंगल डी ई एफ को किस प्रकार से लिख सकते हैं? किस कोण की बात हो रही है? ई वाले कोण की बात हो रही है। बीच में कौन सा दे रखा? ई, तो कौन से कोण की बात हो रही है? ई की। तो यहाँ पर आपका एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के बराबर दे रखा, और हम लोग को करना भी क्या था? एंगल बी एंगल ई के बराबर। तो यानी कि अगर एंगल बी एंगल ई के बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज जो होगा ए बी सी वो सर्वाक समता हो जाएगा किसके? डी ई एफ के। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन हम लोग को ये बता रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हों और दो कोण आपके बराबर हों उनको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी जो है ए सी के बराबर दे रखा और एंगल बी आपका 35 डिग्री के बराबर है। ए डी एक माध्यिका है आधार बी सी पर, तो एंगल बी ए डी। देखो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर दे रखा है कि जो AD है वो एक माध्यिका है। माध्यिका क्या होती है? छोटा छोटा हम लोग अनुमान बता देते हैं। ये मान लो एक त्रिभुज है, इसमें ABC, अगर मैं इसमें बोल दूं कि इसमें एक माध्यिका AD खींचे तो कैसे खींचेंगे? ये आपने एक AD खींच दिया, ठीक है, और ये जो माध्यिका होगी वो इस भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांट देगी। यानी कि पहले भुजा क्या थी? BC, जैसे ही माध्यिका गिरी तो इसने BC को किस में बांट दिया? BD में और DC में बांट दिया, और ये जो BD और DC होंगे वो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो माध्यिका क्या करती है? माध्यिका किसी भी त्रिभुज की जिस भुजा पे गिरती है उस भुजा को दो बराबर हिस्सों में
बांट देती है उसी को हम लोग माध्यिका कहते हैं। तो यहाँ पर AD क्या दे रखा है, माध्यिका है। तो यहाँ पर हम लोग ने ट्रायंगल ABC बना लिया। अब AD अगर एक माध्यिका है तो वो कुछ इस प्रकार से गिरेगी और भुजा पे गिर रही है और वो दो इस भुजाओं को बराबर में बांट देगी। और एक और प्रॉपर्टी होती है क्या, कि अगर मान लो कोई भी त्रिभुज है, मान लो ये एक त्रिभुज है ABC और एक कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा है, समद्विबाहु, यानी कि इसमें AB जो है वो AC के बराबर होगा। अगर AB AC के बराबर होता है तो इसके अपोजिट वाले जो कोण होते हैं ये भी आपके बराबर होंगे ना। अगर मान लो AB AC के बराबर है तो AB के अपोजिट कौन सा कोण है, एंगल C, और AC के अपोजिट कौन सा है, एंगल B। तो ये भी तो आपके बराबर ही होंगे। हाँ होंगे। अब अगर ये आपके बराबर है, ठीक है, अब यहाँ पर हमने AD एक माध्यिका खींच दी, ठीक है, ये क्या करेगी, इस भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांट देगी, यानी कि जो BD होगा वो बराबर हो जाएगा DC के। हो जाएगा, हो जाएगा। अब किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी जो माध्यिका होती है कोई भी जो माध्यिका होती है वो कितना कोण बनाती है, तो वो आपका कोण बनाती है 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो कोण बनाएगी समद्विबाहु, किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होती है वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर ये कितने का कोण बनेगा, 90 का, और ये भी कितने का, अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो ये कितने का कोण हो जाएगा। तो मैंने बोला ये भाई सरल रेखा मान लो, सरल रेखा कितने की होती है, 180 डिग्री की। यहाँ पर ये क्या करी भुजा, इस कोण को, सरल रेखा को दो कोण, इस पूरे कोण को दो कोणों में विभाजित, और जब भी दो कोण में जितनी भी रेखाएं खींचती हैं और उससे जितने भी कोण बनते हैं उन सारे कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री के बराबर। यहाँ पर इन दो कोण, इससे क्या बन रहा है, दो कोण बन रहा है। अब दो कोणों का जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री के बराबर। तो 90 प्लस इसको मान लेते हैं थीटा, तो 90 प्लस थीटा इजक्वल्स टू 180 डिग्री के बराबर। थीटा इजक्वल्स टू 180 माइनस 90 और थीटा इजक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और हमेशा याद रखने वाली चीज़ है क्या, कि अगर किसी भी सरल रेखा में कोई एक रेखा खिंचती है, केवल एक रेखा हो किसी भी सरल रेखा में, ठीक है, तो और वो एक जगह कोण 90 डिग्री का बनाएगी तो दूसरी जगह भी कोण कितने का बनाएगी, 90 डिग्री का। तो यानी कि यहाँ पे भी 90 का होगा और यहाँ पर भी कितना का हो जाएगा, 90 डिग्री का। प्रूव करके तो दिखाई दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि AD खींची। अब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूरा हम लोग ने थ्योरी बता दी, क्या क्या थ्योरी बता दी उसको समअप कर लेते हैं। कि जो त्रिभुज होता है ABC होता है, अगर उसमें माध्यिका कोई भी खींचती तो कैसे खींचती है, ऐसे खींचती है। वो क्या करती है, वो जिस भुजा पे गिरेगी, मान लो BC पे ये गिर रही है, तो BC को क्या करेगी, दो बराबर भागों में बांटेगी, यानी कि BD जो होगा, दो बराबर कौन से भाग हैं, एक BD हो गया, एक DC, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, BD और DC। पहला हम लोग ने पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा, अगर मान लो यही आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, मान लो AB और AC के बराबर है, तो कोण तो बराबर होते हैं इसके अपोजिट वाले, वो तो बात पक्की है। लेकिन अगर कोई माध्यिका किसी समद्विबाहु त्रिभुज में पड़ती है तो वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने का, 90 डिग्री का। तो ये यानी कि ये आपका 90 डिग्री का होगा और ये भी आपका 90 डिग्री का। तो ये दो पॉइंट हमेशा याद रखने वाले पॉइंट होंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 90 डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। अब ट्रायंगल ABC था, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB AC के बराबर और एंगल भी 35 है। अगर ये एंगल भी 35 है, ठीक है, तो हमने बताया था क्या, AB अगर AC के बराबर है तो इसके आमने सामने वाले कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसके सामने कौन सा कोण B है और इसके सामने कोण C है, तो कोण B जो होगा वो कोण C के बराबर होगा। और कोण B कितना दे रखा, 35 डिग्री। तो कोण सी भी कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। तो यानी कि ये भी 35, ये भी 35, ठीक है। फिर AD एक माध्यिका है आधार BC पर, तो एंगल BAD हम लोग को निकालना है, BAD निकालना है। अब मैंने बताया था किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज, किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर कोई भी माध्यिका खिंचती है, किसी भुजा पे पड़ती है, तो वो भुजा को पे कितना का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। तो अब ये कितने का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री, ये 35 डिग्री, हम लोग को ये निकालना कोण। और ये क्या बन रहा है, BAD। अगर देखो तो ये त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज के जो तीनों कोण का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री के बराबर, वही हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पर एंगल B प्लस 90 प्लस एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल B की वैल्यू 35 डिग्री, तो एंगल B 35 प्लस 90 प्लस एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा, 125 प्लस एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 125 वहाँ पर जाएगा तो एंगल A कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। तो आंसर कितना आ जाएगा, 55 डिग्री, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। डी एक बिंदु है भुजा BC पर ट्रायंगल ABC के, ठीक है, मतलब कि हम लोग के पास में एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, त्रिभुज है। इसमें क्या है, डी एक बिंदु है भुजा BC पर, ठीक है, BC पर डी एक बिंदु हम लोग ने बना दिया। AD पर, और इसका मतलब क्या होता है, अगर AD जो है वो BC के, अगर ये वाला साइन दे रखा है तो इसका हम लोग मतलब होता है कि AD और BC के बीच में कितने का कोण बनेगा, 90 डिग्री। AD कहाँ पर है, AD यहाँ पर हो गया और BC यहाँ पर है, तो इसके बीच में कोण कितने का बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया। E एक बिंदु है भुजा AD पर। अब AD भुजा पर E क्या है, एक बिंदु है। AD पर और AE अनुपात ED, यानी कि AE और अनुपात ED कितना दे रखा, 5:1, ठीक है। यदि एंगल BAD जो होगा, एंगल BAD अगर 30 डिग्री है और टैन एंगल ACD, यानी कि टैन एंगल ACD जो है वो आपका 6 टैन एंगल DBE के बराबर दे रखा है, तो एंगल ABC भी बताना है, यानी कि टैन DBE के बराबर दे रखा है। अब कैसे करेंगे इसको देखो। तो सपोज कर लो यहाँ पर हम लोग के पास में क्या, इन ट्रायंगल ACD, सबसे हम लोग पहले हम लोग क्या ट्रायंगल लेते हैं, ACD। अब ACD हम लोग ने लिया। अब ACD में देखो एंगल BAD 30 डिग्री दे रखा है और ये आपका 5 और ये आपका 1 दे रखा है, ठीक है, 5:1 पे। अच्छा, अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब अगर मान लो AE अनुपात ED दे रखा है 5:1, तो इसका हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू 5/1, इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो, तो ट्रायंगल ACD हम लोग ने लिया सबसे पहले, तो टैन, अब इसमें अच्छा एक और फॉर्मूला होता है, टैन कोई भी एंगल, मान लो अगर हम लोग एंगल C देख रहे हैं, ठीक है, तो एंगल C, तो इसको हम लोग किस प्रकार से, अगर इसको पूरी तरीके से लिखेंगे तो एंगल ACD लिख देंगे, तो ट्रायंगल ACD, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका बीच वाला कोण, बीच वाला कौन सा, C, यानी कि C कोण के बारे में बात हो रही है, तो इसको हम लोग टैन कोण C भी लिख सकते हैं, टैन कोण C भी लिख सकते हैं। ये हमेशा किसके बराबर होता है, हाइट के बराबर, यानी कि लंबाई के बराबर होगा और आधार के बराबर होता है, ठीक है। लंबाई अपॉन आधार होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है tan C का, वो क्या होता है, लंबाई यहाँ पर अगर इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें लंबाई कौन सी दे रखी, AD आपकी लंबाई हो जाएगी, तो यहाँ पर AD अपॉन DC जो होगी वो आधार हो जाएगा, तो DC, तो tan कोण C जो होगा वो AD अपॉन DC के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको AD अपॉन CD लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, AD जो होगा वो AE प्लस ED ही तो है, यानी कि जो AD, अगर मान लो आपकी ये एक रेखा खींची, इसमें लोग कोई पॉइंट डाल दिया E, मान लो ये A है और D, तो यहाँ पर ये जो AD होगा वो कैसे निकलेगा, जब हम लोग AE को ED के साथ जोड़ेंगे तभी तो आपका AD निकलेगा, यानी कि AD इक्वल्स टू AE प्लस ED। अगर मान लो AE, अब यहाँ पर हम लोग के पास में AE कितना, इसको हम लोग x मान लेते हैं, 5x, और इसको हम लोग x मान लेते हैं, तो अगर AE आपका कितना दे रखा है, 5x, हम लोग को AD निकालना है। AE अगर आपका 5x है और ED आपका केवल 1x है, ठीक है, और इसको 1x को हम लोग इस प्रकार से, 1x जो होता है इसको हम लोग x भी लिख सकते हैं, सिंपल x भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो AD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस 1x, ठीक है। अब इसको x कॉमन आ गया तो x कॉमन कर लो, ठीक है, 5 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 6, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 6x, तो AD जो होगा वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, 6x के। तो यहाँ पर tan एंगल C लिखा, AD अपॉन CD, तो AD जो था वो आपका किसके बराबर है, 6x के, और CD हम लोग के पास में नहीं दे रखा, तो हम लोग CD यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, tan एंगल DBE। अच्छा, यहाँ पर बीच में कौन सा दे रखा, B, यानी कि B कोण की बात हो रही होगी। अगर B कोण की बात हो रही है तो tan एंगल B का मतलब क्या हो गया, लंबाई आधार। अच्छा, इसके सामने, यानी कि कोण के सामने वाली जो होती है वो लंबाई होती है और इसके बगल वाला आधार हो जाता है, और ये आपका कर्व जो भी हो जाता है, हाइपोटेनस। तो यहाँ पर ये जो लंबाई है वो कितनी दे रखी, AD, और आधार कितना दे रखा, BD। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan एंगल DBE इज इक्वल्स टू, सॉरी, DBE का मतलब कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये वाला ट्रायंगल। तो tan एंगल DBE जो है वो क्या दे रखा है, DBE में लंबाई कौन सी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, आधार आपका इतना हो जाएगा, लंबाई कितनी है, 1। अब हम लोग ने इसको क्या माना था, x माना था, तो 1x हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1x को हम लोग ने x लिख दिया, 1x को हम लोग x भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बी डी हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा क्या था कि जो tan एंगल ए सी डी होगा वो 6 tan एंगल डी बी ई के बराबर होगा। तो tan एंगल ए सी डी जो होगा वो 6 tan एंगल डी बी ई लिख दिया। अब tan एंगल ए सी डी हम लोग के पास में कितना निकल के आता है, 6x अपॉन सी डी, वही हमने उठा के डाल दिया। और tan एंगल डी बी ई कितना निकल के आता है, x अपॉन बी डी, हम लोग ने वही डाल दिया। और ये 6 के साथ मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्या था 6x, यहाँ पर भी 6x, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो सी डी जो होगा वो बी डी के बराबर। अब जो सी डी है वो बी डी के बराबर हमसे पूछ क्या रहा था, तो एंगल ए सी बी निकालना है। अब सी डी जो है वो बी डी के बराबर हो गया और ए बी जो होगा वो ए सी के बराबर हो गया। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये एक माध्यिका हो गई कि नहीं हो गई, क्यों, क्योंकि माध्यिका ही तो क्या करती है, इसके भुजा को बराबर करती है और यहाँ पर भुजा बराबर है। तो अगर भुजा बराबर तो ये आपकी माध्यिका, और अगर कोई भी माध्यिका जो होती है वो समद्विबाहु, और ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु, क्यों, क्योंकि इसमें दो भुजाएं बराबर है। तो अगर कोई भी माध्यिका समद्विबाहु त्रिभुज में पड़ती है तो वो कितना कोण बनाती है, वो आपका 90 डिग्री के बराबर। तो यानी कि यहाँ पर जो कोण होगा वो आपका 90 डिग्री, और यहाँ पर भी जो कोण होगा वो भी आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 30 है तो ये भी आपका 30 होगा, क्यों, क्योंकि हमेशा याद रखना अगर ये भुजा आपकी बराबर होती है और ये आपका लाइन जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कोण होते हैं ये भी आपके बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये भुजा बराबर है और एक माध्यिका, तो ये जो माध्यिका क्या करेगी, ये कोण को भी बराबर हिस्सों में बांटेगी। तो अगर यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो अब यहाँ पर ये एक त्रिभुज बन रहा है, और अगर ये त्रिभुज बन रहा है तो ये अगर ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये त्रिभुज बना है। अब यहाँ पर त्रिभुज के कितने कोण हैं, 3 कोण, 3 कोण का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, एंगल बी निकाल लो, एंगल बी जो अब निकल आएगा तो ये भी आपका निकल आएगा। कैसे, क्योंकि ए बी ए सी के बराबर है तो इसके आसपास वाले कोण जो होते हैं, इसके बगल बगल वाले कोण, अपोजिट कोण जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं। अगर हम लोग बी निकाल देंगे तो बी निकल आएगा तो फिर सी भी निकल आएगा, क्यों, क्योंकि बी सी तो बराबर ही है, वही वैल्यू हो जाएगी। तो हम लोग बी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर 30 डिग्री है, यहाँ पर 60, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 90, तो ये कितना हो जाएगा, 30 प्लस अब यहाँ पर एक त्रिभुज है, त्रिभुज के जितने भी कोण होते हैं वो आपके 180 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर तीनों कोण का जोड़ जो होगा वो कौन कौन होगा, 30 प्लस 90 प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। 30 प्लस 90 कितना हो गया, 120, 120 जो होगा वहाँ पर जाएगा तो 180 से माइनस हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हो गया 30 प्लस एंगल बी प्लस 90 इक्वल्स टू 180, एंगल बी और 30 प्लस 90 120, वहाँ पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 120 कितना हो गया, 60। तो कोण भी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री के बराबर। तो यानी अगर कोण भी अब आपका 60 डिग्री आ गया और ये आपका कैसा समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ए बी ए सी के बराबर, तो इसके अपोजिट कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो अगर ये एंगल बी है तो ये भी क्या एंगल सी है, तो एंगल बी एंगल सी बराबर हो जाएगा, तो यह 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। कुछ और चीज़ें क्या है, रूल्स फॉर सिमिलैरिटी, ठीक है। अगर मान लो ऐसा कहीं पे भी त्रिभुज मिल जाए, ठीक है, या फिर ऐसा त्रिभुज मिल जाए कहीं पर भी, देखो ये दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज आपका ये बन गया और एक त्रिभुज आपका ये बड़ा वाला बन गया, यानी कि एक त्रिभुज आपका ए डी है, ई है, ट्रायंगल ए डी ई है, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी है। अगर ऐसा त्रिभुज हो और दो त्रिभुज है तो वो दोनों के दोनों क्या होंगे, त्रिभुज, समान त्रिभुज में आएंगे। कैसे, समान त्रिभुज होंगे हमेशा समान। और अगर मान लो डमरू कहीं बन रहा हो, जैसे ये डमरू है ए बी सी डी ई, तो ये भी क्या होंगे, समान त्रिभुज होंगे। तो इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, त्रिभुज बन रहे हैं ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी, तो यानी कि ये दोनों त्रिभुज होंगे वो समान होंगे, ठीक है। अब इसमें एक और फॉर्मूला क्या होता है, इसमें एक और फार्मूला होता है, इसमें फार्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं अगर कोई भी दो त्रिभुज समान होते हैं तो उसमें ए डी ये वाली साइड अपॉन ए बी ये बड़ी वाली साइड इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन बी सी, ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर एक और फॉर्मूला होता है,
अगर मान लो ये आपकी इसकी वैल्यू m अपॉन n है, m कोई भी वैल्यू ले सकता है, n कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो अगर मान लो ये आपका m अपॉन n है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होता है, एरिया का जो अनुपात होता है, यानी कि ट्रायंगल ADB का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC, वो किसके बराबर होगा, m अपॉन n के होल स्क्वायर, यानी कि भुजाओं के होल स्क्वायर के बराबर। मान लो ट्रायंगल जो एरिया होगा ADE का अपॉन एरिया जो होगा ABC का, वो क्या हो जाएगा, AD अपॉन AB के होल स्क्वायर के बराबर, किसी के भी होल स्क्वायर के बराबर हो सकता है, वो तो आपके बराबर ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन ये आपका त्रिभुज है, एक त्रिभुज हो गया ट्रायंगल APQ और एक त्रिभुज हो गया ट्रायंगल ABC। अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो आपका AP अपॉन PB का जो अनुपात दे रखा है वो 2:1 का दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, सॉरी यहाँ पर हम लोग को ये दे रखा है AB इक्वल्स टू 3PB, ठीक है, और हम लोग को निकालना क्या है, PQ अपॉन BC हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो अब देखो AB वो अपॉन BC जो है वो AB जो है वो 3PB के बराबर है। अच्छा यहाँ पर 3PB क्या है, मल्टीप्लाइड में, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो AB अपॉन PB इज इक्वल्स टू 3/1, ये हो जाएगा आपका। अब ये अगर आपका हो गया है 3/1, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, कौन सा फॉर्मूला था, अच्छा ये आपका 3:1 है। अब यहाँ पर AB जो है, AB अब इसको मान लेते हैं x, तो AB कितना दे रखा है 3x और PB कितना दे रखा है 1x। इसको हम कभी भी AB को 3 के बराबर नहीं मान सकते हैं, ठीक है, कभी नहीं हो सकता ये। यहाँ पर हमें x या y या z कुछ भी मानना पड़ेगा। AB इक्वल्स टू 3x भी मान सकते हो आप, AB इक्वल्स टू 3y भी मान सकते हो, AB इक्वल्स टू 3z भी मान सकते हो, मतलब कि उसके साथ में कोई x y z करके कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। अगर केवल आप 3 लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग ने यहाँ पर मान लिया AB को 3x मान लिया और PB को 1x। अच्छा पूरी AB जो है वो किसके बराबर है, AP प्लस PB के तो बराबर है, हाँ। अब जब AP प्लस PB के बराबर है, अच्छा PB कितना है x है और AB पूरा कितना है 3x है। अच्छा x में 3x में x को घटाएंगे तो कितना आएगा 2x, और अगर AB में PB को घटाएंगे तो कितना आएगा AP, यानी कि हम लोग 3x में से अगर मैं x को घटा दूंगा तो AP का वैल्यू निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, निकल आएगा। कितना निकल के आएगा 2x, ठीक है। अब AP हम लोग के पास में कितना निकल आया 2x। अब देखो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था PQ अपॉन BC, यानी कि PQ अपॉन BC। हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर त्रिभुज समान होते हैं उसका एक फॉर्मूला होता है क्या, AP, यानी कि AP ये जो त्रिभुज का साइड होती है और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज होता है उसका साइड को अपॉन में लिख देते हैं, AP अपॉन AB इज इक्वल्स टू PQ अपॉन BC, PQ अपॉन BC इज इक्वल्स टू AQ अपॉन AC, ये त्रिभुज हो गया और एक बड़ा वाला त्रिभुज AQ अपॉन AC। अब देखो हमें क्या निकालना था, PQ अपॉन BC निकालना था, तो हम बस इतना, और AP और AB की वैल्यू हम लोग को दे रखी 3x और 1x, तो हम लोग केवल इतना लेते हैं, ठीक है। इतना AQ को हम लोग को अभी निकालना है नहीं, कोई ज़रूरत है नहीं, तो उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो PQ अपॉन BC इज इक्वल्स टू AP अपॉन AB। अब हमें PQ अपॉन BC था, AP कितना दे रखा है यहाँ पर, AP यहाँ पर 2x दे रखा, और AB कितना दे रखा है, AB की वैल्यू यहाँ पर हम लोग 3x, तो AP अभी हम लोग ने निकाला था, कितना निकल के आया था 2x, और AB की वैल्यू 3x के बराबर है। तो PQ अपॉन BC इज इक्वल्स टू AP कितना दे रखा है 2x अपॉन 3x, x से x कट गया, तो PQ अपॉन BC की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2/3, तो आंसर क्या हो जाएगा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये वाला करते हैं, ठीक है।
यदि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ दो समांतर त्रिभुज हैं और बी सी 3 सेंटीमीटर के बराबर है, ई एफ 4 सेंटीमीटर के बराबर है और ट्रायंगल एरिया जो है ट्रायंगल ए बी सी का वो 54 सेंटीमीटर है, तो एरिया कितना होगा डी ई एफ। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल बना देते, त्रिभुज ए बी सी हम लोग के पास बन गया, त्रिभुज डी ई एफ हम लोग के पास बन गया। इसमें हम लोग को क्या दे रखा है, बी सी जो है वो 3 सेंटीमीटर के बराबर है, ई एफ जो है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। और ये दो समांतर त्रिभुज हैं। अगर कोई भी दो समांतर त्रिभुज होते तो उसकी भुजाओं का रेशियो क्या होता है, ए बी यानी कि ये वाली भुजा अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, ये वाली भुजा का जैसे फोकस पढ़ाई पे, ए सी अपॉन डी एफ, पढ़ाई पे फोकस, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना, और एक और फॉर्मूला अभी हम लोग ने पढ़ा था, अब यहाँ पर एरिया का भी जिक्र करा जा रहा है। और एरिया से रिलेटेड सिमिलरिटी या समांतर में हम लोग ने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, एरिया जो होगा ट्रायंगल ए बी सी का अपॉन एरिया जो होगा ट्रायंगल डी ई एफ का, वो किसके बराबर होगा, वो भुजाओं के रेशियो के, यानी कि ए बी अपॉन डी ई के बराबर होगा, बी सी के होल स्क्वायर के बराबर होगा, होल स्क्वायर के बराबर, बी सी अपॉन ई एफ के होल स्क्वायर के बराबर होगा, और ये आपका ए सी अपॉन डी एफ के होल स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग को क्या दे रखा, बी सी और ई एफ का वैल्यू दे रखा, तो इसी का रेशियो ले लेते हैं। तो बी सी अपॉन ई एफ कितना हो जाएगा, बी सी कितना दे रखा 3 और ई एफ कितना दे रखा 4, तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब एरिया जो होगा ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके बराबर कर दें, इसके बराबर, क्योंकि दो साइड के भुजा के इसके बराबर भी होता है, इसके बराबर भी होता है इसके, तो हम इसको ले लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोग को पता है, ठीक है। तो ये बी सी अपॉन ई एफ के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कितना दे रखा 54, तो यहाँ पे डाल दें 54। और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का कितना दे रखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ हम लोग को दे नहीं रखा, हम लोग को यही निकालना है। और ये बी सी कितना दे रखा 3/4 का होल स्क्वायर। अब 54 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16। अब इसको सॉल्व करते हो, 9 से ये डिवाइड हो जाएगा, कितने पे जाएगा 6 पे, और ये वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाइड, और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू 16 इंटू 6 96, आंसर 96 हो जाएगा। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, sayonara।